नहीं, पहले कभी हमारे घर में कोई नोटिस नहीं आई। बस कल रात में पहली बार हमारे घर के बाहर ये नोटिस लगाई गई और पहली बार हमने ऐसा सुना। इससे पहले हमने कभी कुछ मतलब नहीं सुना। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिला प्रशासन और पुलिस ने 10 जून को जुमे की नमाज के बाद शहर के अटाला और करेली क्षेत्र में पुलिस पर पथराव की घटना के आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का मकान बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वहीं अब इस मामले में आरोपी जावेद के वकील के राय ने यूपी तक से बातचीत में बड़ा दावा किया। राय ने कहा कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पैसे से ही मोहम्मद जावेद का मकान बनवाएंगे, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से मकान ध्वस्त किया है। हम लोगों ने हाईकोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन आज कर दिया है और हमने कल उसका पता लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से इस लड़ाई को जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को दंडित किए बगैर और उस मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पैसे से बनवाए बगैर हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। आपने मतलब अपने वकील की तरफ से इसमें हाईकोर्ट में पिटीशन डाल दी है? जी बिल्कुल पिटीशन डाल दी है और किसी भी तरह से कोई कानून बुलडोजर के लिए इजाजत नहीं देता। या आप कंपाउंडिंग करते या उस मकान को सील करते या उसको रेगुलराइज करते, आप एक फर्जी नोटिस लगाकर जिसमें झूठे तमाम पुराने डेट के का झूठा हवाला देकर आप 24 घंटे का अवसर नहीं दिए, उस मकान को गिरा दिए। ये कानून की धज्जी उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण के लोग जिला प्रशासन के सहयोग से उड़ा रहे हैं। पीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि जावेद का मकान पीडीए से नक्शा पास कराए बगैर बनाया गया था, इसीलिए उसे 10 मई 2022 को नोटिस जारी किया गया था और उसे अपना पक्ष रखने के लिए 24 मई 2022 की तिथि आवंटित की गई थी। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि पर जावेद या उनके वकील जो है वो नहीं आए और ना ही कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया, इसीलिए 25 मई को ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिया गया। वहीं इस बात को और अच्छे समझने के लिए जरा इस सरकारी कागज पर नजर डालिए। तो इस सरकारी आदेश में जो है पूरा पहले जो है विवरण दिया गया है, नाम दिया गया है, उसके बाद उनका पता दिया गया, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 लिखा गया है 4/5/2022 को करेली आशियाना कॉलोनी के कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई कि श्री जावेद मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद अजहर का 2 मंजिला भवन का निर्माण बिना विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए पूर्व में किया गया है, जिसमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यालय खोला गया है। कार्यालय में दूर दूर के लोग रात बिरात आते रहते हैं तथा सड़क पर बेतरतीब ढंग से गाड़ियां खड़ा करते हैं, जिससे आने जाने में दिक्कत होती है। कार्यालय में कुछ अराजक तत्व भी आते रहते हैं, जिससे कॉलोनी का माहौल खराब होता है। आवासीय क्षेत्र में कार्यालय का उपयोग होने से आए दिन कॉलोनी वासियों को परेशानी हो रही है तथा मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण को भी आर्थिक क्षति हो रही है। भवन की जांच कर कानूनी कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त शिकायत के क्रम में स्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर श्री जावेद मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद अजहर का 2 मंजिला भूतल एवं प्रथम तल भवन पूर्व का निर्मित है, जिसकी माप लगभग 25 बाई 60 फीट है। भवन कॉर्नर पर स्थित है। निर्मित भवन में कोई सेट बैक नहीं छोड़ा गया है तथा अधिक भू अच्छादान पर निर्मित किया गया है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के प्राविधान के अनुसार विकास क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की घोषणा के पश्चात उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा भूमि का कोई विकास नहीं किया जाएगा तब तक कि उपाध्यक्ष से लिखित रूप में अनुमति प्राप्त ना की गई हो। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के प्राविधानों के अनुसार धारा 14 में निकृष्ट अनुमति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपाध्यक्ष समक्ष लिखित रूप से आवेदन करेगा तथा प्रत्येक आवेदन ऐसे शुल्क के साथ होगा जो नियमावली द्वारा विहित किया जाए। तारीख 10/5/2022 को श्री जावेद मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद अजहर को सुनवाई की तिथि 24/5/2022 नियत करते हुए अधिनियम की धारा 27/1 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस लेने से इनकार करने पर मौके पर चस्पा के माध्यम से तामील की गई। सुनवाई की तिथि 24/5/2022 को यथा समय भवन स्वामी स्वयं अथवा उनके अधिकृत अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए और ना ही कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया। दिनांक 25/5/2022 को भवन ध्वस्तीकरण हेतु आदेश पारित किए गए। नोटिस लेने से इनकार करने पर मौके पर चस्पा के माध्यम से तामील की गई। पारित ध्वस्तीकरण आदेश में भवन स्वामी से उपेक्षा की गई थी। 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण को स्वयं ध्वस्त कर सूचित करें, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। भवन के ध्वस्तीकरण हेतु भवन को दिनांक 12/6/2022 के प्रातः 11 बजे तक रिक्त खाली कर
सूचित किए जाने हेतु डाक प्यून के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया था। क्षेत्रीय सुपरवाइजर की आख्या दिनांक 11/6/2022 के अनुसार मौके पर पुलिस बल के साथ गया परिवार के लोग मिले, बात किए, नोटिस लेने से इनकार किया, मौके पर चस्पा किया। दिनांक 12/6/2022 को सुबह 11 बजे तक भवन रिक्त किए जाने हेतु समय दिया गया था। उसके समाप्त होने के पश्चात विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से प्राप्त मौखिक निर्देश के क्रम में स्थल पर उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिस बल एवं पीएसी बल की देखरेख में भवन को ध्वस्त कर दिया। मतलब एक तरह से पूरी अगर हम चिट्ठी की बात करें तो ये इन्होंने पूरा दिनांक के साथ साथ, मतलब तारीख के साथ साथ ये बताया है कि कार्रवाई के लिए जो पूरी चीजें हुई हैं वो बिल्कुल क्रमबद्ध हुई हैं और साथ साथ एक एक स्टेप को जो है फॉलो किया गया है। अब ये बात तो वकील साहब और पीडीए की चिट्ठी की थी, लेकिन जैसा कि चिट्ठी में बताया गया कि कागज पहले भी घर पहुंचा था, उस पर जावेद की बेटी सुमैया कहती हैं, रात में हमारे घर के बाहर नोटिस लगाई। जब हम घर पे भी नहीं थे, हमें थाने में रखा गया था, तब हमारे घर में नोटिस लगाई गई और जब सवेरे हमें छोड़ा गया उसके 4 घंटे के अंदर ही अंदर घर तोड़ दिया गया। हमें कुछ समझ ही में नहीं आ पाया कि हम कहें, क्या कहें, नहीं कहें, कुछ मतलब एकदम से हाथ पैर खड़े हो चुके थे जब ये सब पूरा तो हुआ। इससे पहले क्या नोटिस दिया गया था आपको पीडीए द्वारा? नहीं, पहले कभी हमारे घर में कोई नोटिस नहीं आई। बस कल रात में पहली बार हमारे घर के बाहर ये नोटिस लगाई गई और पहली बार हमने ऐसा सुना। इससे पहले हमने कभी कुछ नहीं सुना। इसका मतलब परसों रात में आपके घर पे नोटिस चस्पा किया गया, अगले दिन सुबह जो है ये कार्रवाई कर दी गई। जी। तो सुमैया, अभी जैसा कि आप इतना मतलब शॉर्ट नोटिस पर थी, तो क्या आप लोग मतलब उस समय घर पे मौजूद थे या फिर घर से बाहर हो चुके थे, या सामान जो है जो भी अपना है वो सब निकाल के, मतलब ये सब कब हुआ? हमको खुद पुलिस ने अपने साथ रखा हुआ था, हम थाने में थे, हम 30 अच्छा। घंटे से थाने में थे, हम और मेरी मदर, हम दोनों वहीं पे थे और हमें कुछ नहीं पता चल रहा था बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे फोन भी उन्हीं के पास थे। तो रात में कार्रवाई से पहले वाली रात वो हमारे पास आती हैं और कहती हैं कॉल करके कहो कि घर खाली कर दे। तो सरकारी चिट्ठी और पीडीए के अधिकारी कहते हैं कि चिट्ठी गई थी, घर में रहने वाले लोग कहते हैं कि नहीं पहुंची, कोई चिट्ठी नहीं मिली है। अब ऐसे में यह कठिन हो जाता है हमें और आपको समझना कि कौन सही और कौन गलत कह रहा है। हालांकि एक सवाल जो बड़ा सवाल है जिसका पीडीए के पास जवाब अभी तक मिला नहीं है, वो ये है कि घर क्या वाकई जावेद के नाम पर था? तो भैया, इस तरह के और वीडियोस और तमाम अपडेट्स पढ़ने के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसमें पूरा तरीके से अच्छे तरीके से जो है डिस्क्राइब किया गया है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।